हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 में नहीं आने वाले टॉपिक और एक्सरसाइज को बताने जा रहे हैं। इससे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए में सहायता मिलेगी। कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इस पर हम थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये पूरा पूरा 8 नंबर का आने वाला है। इस कंटेन करता है 8 नंबर। और अलजेब्रा पार्ट जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट होता है वो 10 नंबर का आएगा। फिर ये कैलकुलस में जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है वो 35 यानी 35 नंबर का आएगा। और इसमें ये सब होते हैं। फिर से यूनिट 4th में वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 नंबर का आता है। फिर इसके आगे बचता है लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये यूनिट टाइप वाइज जो है नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। और इसमें ये इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए ये डिलीट किया गया है कि ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं। जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन नहीं आएगा। जैसे GOF और FOG पर जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आने वाले हैं। तो हमने छांट के देखा है एक्सरसाइजों से। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 10, 11, 12 और 13 की संभावना है कि नहीं आएगा। फिर मिसलिनियस में 6, 9, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 एंड 19 ये क्वेश्चन आने की एकदम संभावना नहीं है। और उसी प्रकार से जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते हैं तो लिखा है ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आएगा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आने वाला है। तो हमने कोर्स को देखा है कि 2.1 और 2.2 ये 1 से 10 क्वेश्चन तक आप पढ़ सकते हैं। 2.1 को पूरा पढ़िएगा, 2.2 को 1 से 10 क्वेश्चन तक लगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें से ही बोर्ड में आने की संभावना है। पूरी तरह से नहीं आएगा वो 9.2 से 11 से लेके 21 तक, और मिसलिनियस से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आगे अलजेब्रा पार्ट में जो 10 नंबर के आने वाले हैं यानी 10 नंबर्स मार्क्स कंटेन करने वाला है वो मैट्रिसेस में देखें। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसमें दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उस पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, यानी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, यानी कि AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी या BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, या A इनवर्स इज इक्वल टू B या B इनवर्स इज इक्वल टू A पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। डिटरमिनेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी 4.2 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एग्जांपल यानी 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 या इस पर जो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो नहीं आएगा। ये RD शर्मा में मिलेगा, आपके NCERT में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक संभावना है कि x + y + z की वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स मेथड से आएगा, जो एडजॉइंट मेथड से हम लोग निकालते हैं वो आएगा। हम इसके बाद हम पेपर कैसा आएगा उस पर हम डिस्कशन वाला एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोग देखिएगा उसको। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि ये पता चले कि ये इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड परीक्षा के लिए।
कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आने वाला है। इसका ना तो प्रूफ आएगा ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज यूज ऑफ डेरिवेशन इन अप्रॉक्सीमेशन यानी 6.1 और 6.4 एकदम नहीं आने वाला है। आप इसे कतई नहीं पढ़ेंगे, इस बोर्ड परीक्षा के लिए ज्ञानवर्धन के लिए आप पढ़ सकते हो। इंटीग्रेशन में जो पीछे क्वेश्चन दिया गया सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c dx के ऊपर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 प्लस x माइनस x² dx या इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 4x एंड x², ये x² है, इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फिर ये जैसा ये क्वेश्चन, ये इसको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x² प्लस 4x प्लस 5 dx, इस तरह के क्वेश्चन इस बार परीक्षा में कतई पूछे नहीं जाएंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट एज ए सम यानी एक्सरसाइज 7.8 भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन का प्रकार हमने बता दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x प्लस 1 dx, इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, यानी 7.8 एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन द एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व यानी दो कर्व, जैसे दो सर्कल के बीच या दो पैराबोला के बीच या दो कोई एलिप्स के बीच का जो एरिया है वो निकालना नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 8.2 और उसके आगे मिसलिनियस के जो क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां को ये प्रश्न जो है नहीं आने वाले हैं, यानी मिसलिनियस और 8.2 देखने की ज़रूरत नहीं है। मिसलिनियस के कुछ सिंपल क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला क्वेश्चन देखा जा सकता है, कोई एक कर्व और लाइन का क्वेश्चन भी देखा जा सकता है, लेकिन और कोई क्वेश्चन नहीं जो दो कर्वों के बीच का एरिया निकालना है वो नहीं देखा जा सकता है, वो आने की संभावना एकदम कम है। यानी 8.1 की आने की संभावना पूरी तरह से, 8.2 में कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं जो आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन आर गिवन, यानी 9.3 से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx प्लस px प्लस इक्वल्स टू q वाले प्रश्न आएंगे, लेकिन ये dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जहां p एंड q आर द फंक्शन ऑफ द y आर कांस्टेंट सॉरी। तो ये इस पे आधारित क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा, और होमोजीनियस वाला भी आएगा, पर ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। dy/dx इस पर आएगा, ये हमने टिक लगाया, ये आएगा, पर ये इस पे आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब आगे चलते हैं वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, जो पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन होता है वेक्टर और 3 डायमेंशन से। तो इसमें हमने देखा है कि जो सप्लीमेंट्री में दिया हुआ वेक्टर ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर यानी कोप्लेनारिटी ऑफ 3 वेक्टर्स नहीं आएंगे, जैसे ABC और BCAC AB इक्वल होता है, या इसका जो फॉर्मूला होता है ABC का A.B क्रॉस C होता है, तो ये नहीं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर नहीं आने वाला है। उसी तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 प्लेन्स एंड लाइन एंड प्लेन, जैसे हमने फॉर्मूला दे रखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, ये मॉड में रहता है, ये इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर उसी तरह से 2 प्लेन के बीच का इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 n2,
या इस तरह से A1 एक कैपिटल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट में जो दिया गया है A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इस तरह पर इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। लाइन एंड प्लेन के बीच का भी एंगल नहीं पूछेगा, जैसे ये फार्मूला दिया और ये फिगर दिया हुआ है, ये लाइन है और ये प्लेन है, इसके ये प्लेन है और ये लाइन है, इसके बीच का एंगल भी नहीं पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बोर्ड में निश्चित रूप से पूछा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने फिगर बना रखा है, ये वाला जो अनबाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड रीजन, ये दोनों तरह के क्वेश्चन इस बार बोर्ड में नहीं पूछेगा। ये विद्यार्थियों के लिए भाग्य की बात है कि इस बार ये अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, कि यही थोड़ा कठिन होता है। और ये हमने देखा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये दोनों अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन हैं जो नहीं आने वाले हैं। और इस तरह पे आधारित क्वेश्चन जो अनबाउंडेड रीजन शो करते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं आएगा, यानी अब की बार जो भी क्वेश्चन आएगा वो बाउंडेड रीजन से आएगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है इस बार के लिए, सिर्फ इस बार के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6 जो पेज नंबर 515 पे है वो नहीं आने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में केवल बाउंड्री रीजन पे आधारित क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी में जो 8 नंबर का आने वाला है और उस पे मीन एंड वेरिएंस है ऑफ द रैंडम वेरिएबल या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, अर्थात 13.4 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं देखना है, नहीं आने वाले हैं। 13.5 के और मिसलेनियस के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन सवालों पे आधारित है, मीन वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं आएगा, मीन भी नहीं आएगा, वेरिएंस भी नहीं आएगा। वो देखिए हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है कि मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी एक्स आई पी आई पर आधारित क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस पर भी आधारित क्वेश्चन नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 या p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस 1, यानी पी एक्स सक्सेसेस, इस फार्मूला मैंने लिखा है एन सी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, जहाँ p और q सक्सेस और अनसक्सेस फेल्योर जो कंडीशंस होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते थे इन दोनों पे आधारित, इस साल नहीं आएगा, केवल सिर्फ इस साल के लिए नहीं आने वाला है। तो मैं यही कामना करता हूँ भगवान से कि आप सभी बच्चों स्टूडेंट ये जितने भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं उनको छोड़कर बोर्ड के लिए तैयारी करिएगा। और इस बार 100 में 100 नंबर पाने की प्रचुर संभावना है। जो भी थोड़ा सा मेहनत करेगा उसे 100 में 100 निश्चित रूप से नंबर मिल सकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हों। मैं फिर से भगवान से विनती करता हूं कि आप सभी लोग इसे देखकर तैयारी करें जिससे कि परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पाएं। बेस्ट विशेष के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं। अगला वीडियो जो होगा इस प्रकार इंटरमीडिएट के लिए जो पेपर किस प्रकार का आएगा वो हमने बोर्ड निकलवा लिया है और उस पर हम डिस्कशन करने वाले। कुछ पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है कि पेपर कैसा आएगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है इस साल बोर्ड में। थैंक यू।